पहले में दिया मांगते हैं, दूसरे में चर्चा, तीसरे में नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। श्री गुरु बड़े दयालु हैं, दया के सागर हैं, दया के भंडार बनने वाले हैं, देवों के देव महादेव हैं, कालों के काल महाकाल हैं। हम महाकाल के शिष्य बन के अगर श्री गुरु को हम बुलाते हैं और कहते हैं कि सभी भाई बहनों को यही बताने होता है कि बहन शिव गुरु को हमने बनाया है, आप भी शिव गुरु को बना लीजिए, हमारे दुख दूर हुए हैं, आपके भी दुख दूर करेंगे, क्योंकि सभी के दुख दूर करने वाले हैं और सभी के कष्ट झाड़ने वाले हैं, सभी के बड़ा दया बरसाते हैं सभी के ऊपर। तो एक माँ बचपन से शादी हुई, शादी ना हो उनसे पहले भोलेनाथ कह के मानती थी, भोलेनाथ कह के उनको गुरु को नहीं पता थी कि हमारे भी गुरु बन सकते हैं, लेकिन वो भोलेनाथ कह के कावड़ लेने को भी जाती थी, हरिद्वार से कावड़ लेके आती, पैदल जाती और पैदल ही आती। शादी होने के बाद में बहुत मन्नतें मांगी, 4-5 साल बाद एक बेटा हुआ। बहुत कहती थी कि भोलेनाथ मैंने आपकी जब से वो संभाला तब से मैंने आपको ही पिता माना है, माँ बाप मेरे आप ही हैं और मैंने हमेशा आपकी कावड़ लाई हूँ, पैदल आ करके चढ़ाया है, सवारी से जाती थी और पैदल कावड़ लेके आती थी। ये भोलेनाथ आप मेरी झोली खाली रखोगे क्या? सारी दुनिया मेरे लिए ताने मार रही कि बड़ा पुजारन थी, भोले बाबा की इतनी पुजारन थी, एक बच्चा का मुंह भी देखने को नहीं मिला। सारी दुनिया घर परिवार ताने मारते थे। बड़ी मुश्किल से एक बेटा हुआ, पढ़ा लिखा करके बहुत बड़ा आदमी बना दिया, विदेश चला गया, नौकरी करता रहा, फिर दोबारा आया, कहने लगी अब मेरा बेटा बड़ा हो गया है, अब मैं अपने बच्चे की शादी कर लूँ। कई साल में लौट के आया, कहने लगी भोलेनाथ आपने मेरा बेटा भी दे दिया, अब कम से कम मेरे बेटा की बहू अच्छे से आ जाए तो मेरा घर रखवारी हो जाएगी, मेरा ना पता मैं कब चली जाऊँ, कब मेरी सांस उखड़ जाए, ये सांसों का कोई पता नहीं है कि कब ये सांस चलते चलते रुक जाती है। तो मेरी एक बहू आ जाए तो कम से कम घर की देखभाल तो करेगी। अब हम बेटा की शादी कर ली, शादी के बाद हम बेटा फिर चला गया परदेश, फिर चला गया, सास बहू में दोनों रहती। जब शादी ना हुई तो माँ के खाते में वो पैसा विदेश से डालता था, शादी से पहले भी खाते में माँ के डालते थे। तो माँ क्या करती थी कि भोले बाबा ने मेरे को सब कुछ दे दिया, जो जो मैंने मांगा तो वो भी मुझे दे दिया। तो माँ जो पैसे आते बेटा भेजता था खाते में से निकाल के, माँ जो राशन पानी आ जाता था वो खर्च कर लेती और आधे पैसा भगवान के चर्चा में लगा आती, दान पुण्य कर आती, उसमें दान पुण्य में ही लगा देती। ऐसे ही करते करते बेटा की शादी हुई, सास बहू में रहने लगी, लेकिन बेटा तो वही काम कर रहा था, माँ के ही खाते में डालता। जब बहू बहुत दिन हो गए, महीना 6 महीना हो गए, रहते रहते बहू देखती थी कि माँ मेरे हाथ में पैसा ला देती है, सासू माँ लाती है, जो चीज जरूरत होती है वही ला के रख देती है, लेकिन पैसा नहीं देती है। और माँ सारा पैसा दान में लगा जाती है, सारा आधा पैसा बचता है वो दान में लगा जाती है। कभी गरीब गुरबान में बांट आती है, कभी कहीं आश्रम में दान कर आती है, कभी घर में चर्चा कीर्तन करवा लेती है, लेकिन सासू माँ मेरे को पैसा नहीं देती है। पति को फोन कर करके बुला रही थी, कहती आज आप आए नहीं रहे, आपकी माँ हमें पैसा नहीं देती, जो चीज की कमी होती है वो चीज ले आती है और सारे पैसा आधे पैसा खर्च कर लेती है, आधे पैसा दान कर आती है। बहन बेटा आ गया गुस्सा में बहुत कि मेरी माँ मेरी बीवी को नहीं देती है पैसा, सारा दान पुण्य में मैं इतनी मेहनत से कमा रहा हूँ, और ये माँ कैसी मेरी माँ है जो बचा ना रही है और दान पुण्य में कर रही है। बेटा गुस्सा में आया, नौकरी छोड़ छाड़ के की नौकरी अब आऊंगा ही नहीं विदेश में, अब विदेश में परदेश में मैं कमाना ही बंद कर दूंगा, जो भी होएगा वो घर ही में कमा खाऊंगा, लेकिन मैं अपनी बीवी को छोड़ के अब मैं विदेश में नहीं आऊंगा। अब बेटा आया, बेटा पूछने लगा माँ
हम पैसा इतने भेजते थे, वो पैसा कहाँ है? कहती बेटा, माँ कहने लगी बेटा तू क्या पूछ रहा है? कहने लगी माँ इतनी सालें हो गई मुझे आपके खाते में पैसे डालते हुए, आज सारी कितनी सालें हो गई जब से आपके पास तो बहुत पैसा जमा है। माँ कहने लगी बेटा तेरी बहू को अगर मैंने कोई चीज को दुखी रखा हो या कोई चीज को नहीं लाके दी हो तो तेरी बहू का शिकायत करने भी ठीक है। मैं आधे पैसा खर्च कर देती और आधे पैसा भगवान के खाते में डाल देती हूँ, भगवान के खाते में डाल देती हूँ। कहने लगे बेटा, कहने लगा माँ भगवान के खाते में कोई पैसा डालता है क्या? भगवान के खाते में पैसा डालता है? कहने लगी बेटा भगवान के खाते में पैसा मैं डालूंगी तभी तो मुझे आगे मिलेगा, जब भगवान के खाते में पैसा नहीं डालूंगी तो मुझे मिलेगा कैसे? कहने लगे माँ अब हमारे घर में तंगाई हो रही है, कैसे खर्चा पूरा होएगा घर का? तुमने एक पैसा बचाया नहीं, सारा पैसा तुमने भगवान के खाते में डाल दिया। मुझे बता दो अब मैं भगवान के खाते में से निकाल के लाऊंगा, भगवान के खाते में से मैं निकालूंगा। भगवान है कहाँ? भगवान है कहाँ? अब माँ रोने लगी कि ये भोलेनाथ मेरे को आपने कितना सब कुछ दिया, मेरा बेटा मुझे पता नहीं था कि मेरे बेटा भी ऐसे मेरे को हिसाब लेगा। ये मुझे कभी भरोसा नहीं था, ये उम्मीद नहीं थी कि मेरा बेटा मेरे से हिसाब लेगा। मैं तो आपके खाते में डालती रही, अब मैं क्या करूं? बेटा बड़ा जिद करने लगा, माँ बताओ भगवान कहाँ है? मैं भगवान के खाते में से ढूंढ के लाऊंगा, निकाल के लाऊंगा, मुझे भगवान का पता बताओ। माँ ने भी कह दी नदी पार मिलेंगे भगवान। माँ ने भी बोल दिया। बेटा जिद करने लगा कि भगवान का पता बताओ, मैं भगवान के खाते में से निकाल के लाऊंगा। जब तुम कह रही हो भगवान के खाते में डाले हैं तो मैं भगवान के खाते में से निकाल के लाऊंगा। कहने लगे कि जाओ निकाल लाओ, भगवान नदी पार मिलेंगे। अब बेटा उसी दिन भगवान से मिलने को चल दिया। भगवान नहीं आओगे ना ताओगे ना, वो बेटा नदी पार चलने लगा। बहन बहुत दूर जाकर के एक जंगल मिला, जंगल में पहुंच गया, कहते बीराबान जंगल में। अब ना वहाँ पानी ना पत्ता कुछ नहीं, एक पीपल का पेड़ मिल गया। पीपल का पेड़ जंगल में मिल गया, पीपल का पेड़ मिला, पीपल का पेड़ के नीचे बैठ गया। पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। बैठने के बाद में वो पीपल का पेड़ कह रहा, पीपल का पेड़ कह रहा कि भैया आप कैसे बैठे हो? आज तक तो मेरे नीचे कोई ना पशु बैठता है ना पक्षी बैठता है, आज तुम कैसे बैठ गए मेरे पेड़ के नीचे? मेरी इजाजत है, आप कैसे बैठ गए? कहाँ जा रहे हो? कहने लगे मैं जा रहा हूँ भगवान से मिलने। कहने लगे भगवान ऐसे ढूंढने से क्या मिल जाते हैं? ऐसे ढूंढने से आप मिल जाते हैं? कहने लगे नहीं नहीं, मेरी माँ ने बोला भगवान के खाते में पैसे डाले हैं, मैं भगवान के खाते में से पैसा निकालने जा रहा हूँ। पीपल का पेड़ कहने लगा मूर्ख, भगवान के खाते में कोई पैसा निकालता है? जो जमा हो जाते हैं वो तो जमा हो जाते हैं, वो तो वहां जाने के बाद में मिलते हैं। अब तो कहाँ से निकाल लाएगा पीपल के भगवान के खाते में से? नहीं, मेरी माँ ने खाते में जमा करे, मैं निकाल के ले आऊंगा। पीपल कहने लगा तुम्हें मिलेंगे, उम्मीद है। कहने लगे जब मेरी माँ ने भरोसा है मेरी माँ को, जब मेरी माँ ने खाते में पैसा जमा करे हैं भगवान के, तो भगवान जरूर है। अब भगवान से मेरे को उम्मीद है कि भगवान मुझे मिलेंगे। पीपल कहने लगा जा मेरे से भी पूछ लेना, मेरी बात भी पूछ लेना, जब तुम्हें भगवान से मिलने जाओगे तो मेरी भी पूछ लेना। कहने लगे बताओ। पीपल कहने लगा 12 साल से मैं खड़ा हूँ, ना तो मेरे ऊपर पत्ता आए हैं, ना मैं हरा भरा हुआ हूँ। पूरे वृक्ष इतने हरे भरे हो जाते हैं, इतने पत्तों से छा जाते हैं, मेरे पे कभी पतवार नहीं आई है। मैं ऐसे ही बांझ ही खड़ा हूँ, कभी मैं हरा भरा नहीं हुआ। आज 12 साल हो गए मुझे खड़े। इतनी बात भोले बाबा से पूछ लेना कि मैंने ऐसे कौन से कर्म करे हैं
जो मेरे ऊपर कभी एक पत्ता का नाम नहीं आया, एक पत्ता नहीं आया। ऐसा मैंने कौन से बुरे कर्म करे हैं? कहने लगे ठीक है। अब फिर चलने लगे पीपर के पेड़ के नीचे से। थोड़ी दूर चले, एक हथनी मिल गई, जो हाथी की हथनी होती है, हथनी मिल गई। वो लेटी। अब लेटने के बाद उसको देखा कि एक कोई मानव आ रहा है, कोई मुनस आ रहा है। कहने लगे भैया कहाँ जा रहे हो? कहने लगे हम भगवान से मिलने जा रहे हैं। आपको क्या मतलब? आप तो लेटी हो जंगल में। कहने लगी मतलब तो यही है, मैं पूछ रही हूँ आप कहाँ जा रहे हो? कहने लगे हम तो भोलेनाथ से मिलने जा रहे हैं, हमारी माँ ने खाते में पैसा डाले हैं भोलेनाथ के, और खाते में सब पैसा निकालने जा रहे हैं। कहने लगे भगवान के खाते में सब पैसा निकलते हैं क्या? कहने लगे हाँ, जब हमारी माँ ने डाल दिए तो हमें निकालने पड़ेंगे, निकाल लेंगे। कहने लगे मेरा पूछ लेना, मेरे को 12 साल हो गई ऐसी लेटी रहती हूँ, लेकिन मैं उठ के खड़ी नहीं होती। भगवान से पूछना कि मैं क्यों लेटी रहती हूँ, मैं उठ के क्यों ना चलती हूँ? सभी पशु पक्षी सभी उठ के चलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, लेकिन मैं ऐसी लेटी की लेटी रहती हूँ। मैं कभी उठ के भी, मैंने खड़े होकर के भी नहीं देखा। ऐसे ही भूखी प्यासी मैं लेटी हूँ, ना मेरे प्राण निकलने हैं और ना मैं उठती हूँ, क्योंकि 12 साल हो गए। ऐसे मैंने कौन से बुरे कर्म करे हैं और ऐसी मेरे में कौन सी गलती है जो ना मुझे भोजन मिलता, ना मुझे पानी मिलता, फिर भी मैं जीवित क्यों हूँ? मेरे प्राण क्यों नहीं निकल रहे? एक दिन हो, 2 दिन हो, 1 साल हो, 2 साल हो, 12 साल हो गए, मेरे प्राण, मेरी मृत्यु क्यों नहीं हो रही है? भगवान से इतनी प्रार्थना करती हूँ कि मेरी मुक्ति हो जाए, फिर भी मेरी मुक्ति नहीं हुई है। भगवान से पूछना, बोले ठीक है। अब हमें भगवान के दौरे नहीं पहुंचे, 2 जने मिल गए। 2 जने के बाद प्रसन्न उसके पास इकट्ठे हो गए। मैं थोड़ी दूर और पहुंचे, थोड़ी दूर और पहुंचे, एक राजा मिल गया, एक राजा मिला। राजा कहने लगा भैया कहाँ जा रही है बीवी पियावान जंगल में? हम जैसे पापी तो जंगल में बैठे हैं, लेकिन तुम क्यों आए हो इस जंगल में? इस जंगल में तो शेर रहते हैं, चीता रहते हैं, और हम इतने पापी हैं, हमें कोई खाता भी नहीं, कोई खाता भी नहीं है। कहने लगे क्यों ऐसे क्यों बोल रहे हो भैया? आप तो कहने को राजा हो। कहने लगे राजा तो हूँ, मैं इतनी संपत्ति है मेरे पास, इतनी धन दौलत है, मैं दरबार भी चलाता हूँ, लेकिन दरबार में मेरा कोई मुंह देखना नहीं चाहता। कहने लगे क्यों? कहने लगे मैं जन्म से, जिस दिन से मैंने जन्म लिया तब से मैं राजा हूँ। माँ बाप के जन्म घर में जन्म लिया है, जभी से राजा हूँ। शादी हुई है, आज मेरी शादी को 70 साल हो गई, लेकिन मुझे वंश का मुंह देखने को नहीं मिला। मेरे पास किस चीज की कमी है, लेकिन मुझे औलाद खिलाने को नहीं मिली है। दुनिया मेरे को निर्वंशिया कहती है, मैंने ऐसे कौन से कर्म करे जो मेरे पास कोई एक औलाद मेरी नहीं है। भगवान से ये मेरे पूछ गया। कहने लगे ठीक है। अब फिर मुझसे चले, नदी के पास पहुंचे। अब नदी के पास पहुंचे, सोचने लगे हम नदी पार कैसे हूँ, नदी पार कैसे हूँ। अब नदी पार सोचने लगा, ना यहाँ कोई नाव है, इतनी तगड़ी धार चल रही है, ना पता बीच में कितनी गहरी होगी, मैं डूब जाऊंगा। तो बहन नदी के किनारे लाश मिली, एक लाश पड़ी, एक लाश कहने लगी भैया कहाँ जा रहे हो? कहने लगे तू लाश से मरी भी लाश, तू बोल कैसे रही है? कहने लगे भैया यही तो मत पूछो, यही तो मैं बड़ा अपने को बड़ा पापी समझ रहा हूँ कि मेरी मुक्ति क्यों ना हो रही। ना तो ये नदी के जीव जंतु खा रहे हैं, ना कोई मछली खा रही है, ना कोई मगरमच्छ खा रहा है, ना मेरे को चीटी चीटा खा रहे हैं। मैंने ऐसे कौन से कर्म करे हैं जो 12 साल से लोगों ने मुझे मार के डाल दिया है। मैं उनकी यूं पड़ा, ना तो जमीन में बैठ रहा हूँ पानी में, ना मैं तैर के जा रहा हूँ, यहीं किनारे से चिप रहा हूँ। भोलेनाथ से जब पूछने जा रहे हो तो मैं भोलेनाथ मिलेंगे
तो मेरा इतना परसेंट जरूर पूछना, पार मैं उतार दूंगा। कहने लगे ठीक है। कहने लगे बैठ और मैं तेरे को पार उतार दूंगा। लाश के ऊपर बैठा और इस पार से उस पार निकाल दिया लाश। कहने लगे चलो अब लौट के मुझे बताना चलो। अब बहन भोलेनाथ मिले कहाँ? जंगल में बैठ गए जाके, नदी पार तो ही गए। आप सोचे भगवान का दरबार ढूंढे कहाँ? भगवान कहाँ मिलेंगे? माने ये तो कह रही कि नदी पार मिलेंगे, लेकिन अब स्थान कहाँ ढूंढे भोलेनाथ का? भोलेनाथ का स्थान कहाँ ढूंढे? कौन से नगर में जाए, कौन सी दिशा में जाए जहाँ भगवान मिल रहे और उनके खाते में से पैसा निकाला। अब बैठ गए सोच साँच के, लेकिन भोलेनाथ कहीं नहीं मिले। बहन पूरी रात निकल गई, पूरा दिन निकल गया, वही भोलेनाथ को पुकार रहे कि भोलेनाथ कहाँ हो? मेरी माँ ने तो कह दी नदी के पार है, लेकिन अब मुझे पहचान कैसे होगी? अगर आप ही जाओगे सामने तो मेरे को पहचानूंगा मैं कैसे? अगर अपने रूप में आए तो मैं पहचानूंगा कि भोलेनाथ है, और रूप बदल के आए तो मैं कैसे पहचानूंगा? कैसे पहचानूंगा? 5 दिन हो गए बहन, ना पानी पिया ना अन्न खाया। छठे दिन गौरा पार्वती और भोलेनाथ दोनों जने चले आए वो जंगल जहाँ पर भैया बैठा था, वहीं पर चले आ रहे हैं। कहने लगे बेटा क्या चाहिए? कहने लगे क्या चाहिए? क्या? मेरी माँ ने खाते में पैसा डाल दिए भगवान के, वो खाते में से मैं पैसे निकालने आया हूँ। कहने लगे ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई तुम्हें खाते में से निकालने की? कहने लगे मेरे को भगवान का पता बता दो। कहने लगे भगवान का पता हो तो बता देंगे, लेकिन खाते में से पैसा निकालोगे कैसे? भगवान के खाते में से निकालोगे कैसे? कहने लगे माँ के नाम है, जब लोग माँ साइन ना करेगी, दस्तखत ना करेगी, तब लोग खाते में से पैसे निकलेंगे कैसे? तो कैसे निकलेंगे? कहने लगे तुम्हें भोलेनाथ हो। आप मेरे ने पहचान लिया, आप ही भोलेनाथ हो। जब आपने इतनी बात कही है कि माँ के बिना खाते में से पैसा निकलेंगे कैसे? माँ ने डाले तो माँ निकालेगी। आप कहने लगे भोलेनाथ तुम्हें हो, भोलेनाथ तुम्हें हो। दोनों जन ने अपना, जब उसने जिद कर ली, भैया ने जिद कर ली, भोलेनाथ अपने रूप में आए, अपने रूप में आ गए। कहने लगे भगवान मेरी माँ ने जो खाते में से पैसा डाले आपके खाते में, वो पैसा मुझे निकाल के दे दो। कहने लगे बेटा ये पैसा जिसके नाम होता है वही निकालता है, और जिसके नाम नहीं होता है वो खाते में से, बैंक में से पैसा नहीं निकाल सकता। कहने लगे तो अपनी माँ को बुला ला रहा हूँ, अपनी माँ को लेके आ जाता हूँ। कहने लगे नहीं, अभी तेरी माँ का टाइम नहीं हुआ है, जब तेरी माँ का टाइम हो जाएगा तो वो अपने आप ही ले लेगी आपको। जब तेरी माँ आ जाएगी, अपनी तेरी माँ का अभी टाइम नहीं हुआ है, तेरी माँ के खाते में पैसे डाले हैं, तेरी माँ ने डाले हैं, लेकिन जो डाले हैं तेरी माई को मिलेंगे, लेकिन तेरे को पैसा खाते वाले नहीं मिलेंगे। कहने लगे ऐसे क्यों? कहने लगे बैंक में, कोई सी बैंक में चले जाओ, जब लोग जिसके खाते में है पैसा वो साइन नहीं करेगा तो लोग ये बैंक पैसा नहीं देगी। अब जिद करने लगा, कहने लगा मैं अपनी माँ को लेके आता हूँ। कहने लगे नहीं नहीं माँ का अभी टाइम नहीं हुआ, जब टाइम होगा तो तुझे लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं सेम तेरी माँ को लेने जाऊंगा, तेरी माँ खुद ही आ जाएगी, अभी तेरी माँ का टाइम नहीं हुआ। कहने लगे फिर मेरा घर कैसे चलेगा? मेरे घर में तो बहुत गरीब आई है, जो पैसा थे वो मेरी माँ ने खाते में डाल दिए आपके, अब मेरा घर कैसे चलेगा? कहने लगे अब मेरी तो पर्सन आपने सुन लिया, आपने कह दी। एक कहने लगे एक मैं कुत्ता दे रहा हूँ, तेरी गरीबाई दूर हो जाएगी, एक कुत्ता की किस्मत से तेरी गरीबाई दूर हो जाएगी। कहने लगे ठीक है, कम से कम गरीबाई तो दूर करोगे ना भोलेनाथ, करोगे? कहने लगे हाँ, एक कुत्ता तेरी गरीबाई दूर कर देगा। कहने लगे ठीक है। कहने लगे 4 जने मिले, हाँ भोलेनाथ हो ना, ये रूप बदल के
कोई भूत प्रेत तो ना आएगा। कहने लगे नहीं नहीं मेरा रूप देख लेना, मैं भोले बाबा हूँ। कहने लगे जब भोले बाबा हैं तो मैं 4 जने मिलेंगे। कहने लगे बता। कहने लगे सबसे पहले मिला पीपल, सबसे पहले मिला पीपल। तो वो पूछ रहा था कि भोले बाबा मिले तो मेरा ये पूछ के आना, मैं 12 साल से खड़ा हूँ। क्या है क्या है? मोटर बंद करने के ऊपर से उधर से यस मुन्ना से कर रही थी वो बात तो थोड़ी दो। कहने लगे सबसे पहले पीपल मिला। कहने लगा पीपल मिला। अब पीपल कह रहा था मैं 12 साल हो गए मेरे ऊपर कभी पत्ते नहीं आए, पत्ते नहीं आए। कहने लगे भोले बाबा कहने लगे जा पीपल से कह देना जो तेरी जड़ के नीचे कलश का पेड़ कलश गड़ा है, सोने चांदी से रुपये से हीरा मोतियन से वो उखेड़ ले। जो कोई उखेड़ लेगा तेरी जड़ से उखेड़ के ले जाएगा, वो कलश निकाल लेगा, तू हरा भरा हो जाएगा, तू हरा भरा हो जाएगा। कहने लगे ठीक है। बोले दूसरा और मिला। कहने लगे और कौन मिले? कहने लगे हथनी मिली। वो कह रही थी मैं 12 साल से ऐसी लेटी हूँ, मैं ना अन्न खा रही हूँ, मेरी मृत्यु क्यों ना हो रही, मैंने ऐसे कौन से कारण कर। कहने लगे हथनी के चारों पायन में सोने के नाल ठुके हैं, जो कोई सोने का नाल निकाल लेगा वो हथनी उठ के खड़ी हो जाएगी। वो तो वैसे ही अमीर हो जाएगा, हथनी खड़ी हो जाएगी। कहने लगे ठीक है, इससे बढ़िया का बात है, ठीक है कह समस्या का हल मिल गया, वो बन गया। कहने लगे तीसरे राजा मिले। राजा कह रहा था मैं 70 साल हो गए लेकिन मेरे को बच्चा नहीं हुआ, मैंने ऐसे कौन से पाप करे। कहने लगे राजा से कह देना कि जो गरीब इंसान कोई हुए आधा राजपाट उसके नाम कर देना, आपके बच्चा हो जाएगा। जो गरीब हुए उसको आधा राजपाट दे देना और तुम्हारे बच्चा हो जाएगा। कहने लगे ठीक है। अब कहने लगे लाश, एक लाश मिली। बोले लाश कैसे मिल गई? बोलने लगी। कहने लगे लाश ही बोल रही। लाश कहने लगी, लाश कह रही है कि मैं 12 साल हो गई मेरे को जीव जंतु भी नहीं खा रहे, और कभी मैं 12 साल से ना तो पानी में बह रहा हूँ ना मेरी मुक्ति हुई रही है, मैंने कौन से कर्म करे। कहने लगे लाश से कह देना जो तेरी ज्ञान की बातें सुन ले तो उसकी उद्धार हो जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। किसी को ज्ञान दे दे तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। क्यों? बहुत अहंकारी था, जब मार के डाला था अहंकारी में लोगों ने मार के नदी में फेंक दिया। अगर वो अपना ज्ञान किसी को बांट देगा तो उसको उद्धार हो जाएगा। कहने लगे ठीक है। अब कुत्ता दे दिया किस्मत का कि जो किस्मत बनावे। अब सबसे पहले नदी के किनारे आए तो लाशें ही मिली, उसी किनारे पर मिल गई। कहने लगे पूछ के आए, कहने लगे पूछ के तो आए, लेकिन पहले व्यापार कर दे मुझे। क्यों? मैं सुना दूंगा, मैं बता दूंगा तो तू तो मुक्ति पा जाएगा। मैं कैसे नदी पार होऊंगा? नदी पार कैसे होऊंगा? पहले मुझे पार कर दे, उसके बाद में मैं तेरे को मुक्ति का उपाय बताऊंगा। भोलेनाथ ने बताया है। कहने लगे ठीक है। अब लाश बड़ी मगन हो गई, कम से कम मेरे को मुक्ति तो मिलेगी। मैं यहाँ बैठा हूँ किनारे से लगा। अब बैठा कुत्ता और दोनों जने जा पार कर दी। कहने लगे अब बताओ। कहने लगे ये बताया है कि जो तुम्हारे अंदर ज्ञान है, तुम बहुत ज्ञानी थे तुमने, लेकिन अपना ज्ञान किसी को दिया नहीं, इसलिए तुम्हें कोई जीव जंतु नहीं खा रहा। तुम किसी को ज्ञान बता दोगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। लास्ट कहने लगी इससे बढ़िया का बात है, कौन आएगा मेरे झाड़ू? तो मैं सुन ले रहा हूँ, मैं तुम्हें को सुना देता हूँ, तुम्हें को सुना देता हूँ। अब 2-4 ज्ञान की बातें उसको बताई, उसको ज्ञान हो गया, ज्ञान हो गया। भगवान की बातें सुनाने लगे कि भगवान ऐसे दयालु है, भगवान की बातें पूरे सुनाने लगे कि सबरी कैसे बनी, कि कृष्ण भगवान कैसे बने। कहने लगे
कि भगवान के 24 अवतार, 22 अवतार रह गए हैं, 24वां अवतार होने वाला। 22 अवतार ही गए हैं, 23 और अभी 24वां अवतार होने वाला। उसकी मुक्ति हो गई। कहने लगे अब आए अपनी जोड़े, राजा जोड़े, राजा जो गया, राजा वही इंतजार कर रहा कि हमारा कुछ बताएगा, आएगा लौट के। कहने लगे मिले भगवान? कहने लगे हाँ। कहने लगे हम मिले हैं तो हमें बताओ, हमारा उपाय कुछ बताए हुए हो। कहने लगे ये कहिए भोले बाबा ने कि तुम्हारा आधा राजपाट अगर किसी गरीब के नाम कर दोगे तो तुम्हारी संतान हो जाएगी। कहने लगे राजा, कहने लगा इससे बढ़िया क्या बात है बेटा, तू गरीब है और तू जंगल में भटकता डोल रहा है, तू भटकता डोल रहा है, चल तेरे ही नाम आधा नाम करवा देता हूँ, आधा राजपाट है तेरे ही को नाम करवा देता हूँ। अब कुत्ता और दोनों जने बड़े मगन, बड़ा मगन कि चलो आधा राजपाट तो मिला, आधा राजपाट मिला। अब आए हथनी, और हथनी कहने लगी भैया मिल के आए भगवान से, हमारा उद्धार का पूछा? कहने लगे हाँ। कहने लगे ये कहा है आपके पैरों में चारों में सोने के नाल ठुके थे, अगर कोई निकाल लेगा तो तुम चलने फिरने लगोगे और तुम अन्न पानी। हथनी कहने लगी तो तू ही निकाल लेना। कहने लगा भैया हथनी मेरे पास कोई औजार है, मेरे पास कोई औजार तुम नहीं, मैं तेरे पैरों के नाल निकालूं। कुत्ता ने अपने खुरन से अपने मुंह से चारों नाल निकाल ली, मुंह में दिए और दोनों जने चल रहे। हथनी भी उठ के खड़ी हो गई, उठ के खड़ी हो गई। अब पहुंचे पीपर के पेड़ के नीचे, पीपर का पेड़ कहने लगा भैया मेरा पूछ के आए, मैं तो इंतजार में बैठा कि ना पता कब आएंगे भगवान और तब कब मेरा उद्धार होगा, अब मेरे को बता दो। कहने लगे तुमने पाप बहुत करे, तुम्हारे नीचे मिट्टी ना है, कलश भरा सोने चांदी का भरा रखा है, अगर कोई खोद लेगा तो तुम हरे भरे हो जाओ। पीपर कहने लगा कौन खोदने आएगा, कौन मैं किससे कहने जाऊंगा, तो ही खोद के कलश ले जा। कहने लगा मेरे जोड़े कुछ नहीं है, मेरे जोड़े कुछ नहीं है, न फौरो है न खुरपी है न कुछ, मैं है खोदरा। कुत्ता ने अपने खूब खोदा, पैरन से मुंह से पैरन से खुरन से खूब खोदा, खोद खाद के पूरा कलश निकाल लिया, कलश निकाल लिया, मुंह में दबाया और दोनों जने चल गए। जब घर जाके कहीं गए पहुंचे, माँ से कहने लगा माँ आज के बाद में तू जितना दान करे उतना दान कर ले, रोज चर्चा करवा, आज भोलेनाथ ने हमें धनवान बना दिया। मैं तो यूं सोच रहा था कि माँ तुमने जो खाते में पैसे डाले वो बेअर्थ चले गए। माँ कहने लगी बेटा और का दान बेकार चला जाएगा, और की चर्चा बेकार चली जाएगी, लेकिन भोलेनाथ के जो दरबार में मैंने दान करा है, जो चर्चा सुनी है, वो मेरी बेअर्थ नहीं जा सकती, नहीं जा सकती है। अब माँ ने कही अब मैं चर्चा क्यों ना करवा लूं, जो मेरा बेटा इतना धनवान बन के आया है, इतना ज्ञान वाला बन के आया है, कहाँ मेरा बेटा भगवान के नाम से इतना चिढ़ता था, आज कह रहा है माँ रोज चर्चा करवाती। आज मेरा बेटा कह रहा है बहन बहुत बड़े पतीला में खीर बनाई, इतने बड़े पतीला में खीर बनाई, खीर बना के नीचू भरे और चर्चा हो रही थी। अब बांटने समय पर कुत्ता ने देख ली, उसमें छपकली गिर गई, वो खीर में बना के रखी बांटने को, उसमें छपकली गिर गई, छपकली गिर गई। अब छपकली गिरने के बाद में कुत्ता देख रहा था, वो कुत्ता देख रहा था क्योंकि वो किस्मत बनाने आया था। कुत्ता देख रहा था कि ये छपकली गिर गई और बांटेगी और सब कोई खाएगा तो ये सारे के सारे मर जाएंगे। अब मैं इन्हें बचाऊं कैसे, क्योंकि भोलेनाथ ने एक माया बना के भेजी थी, वो कुत्ता नहीं था, वो माया बना के भेजी थी। अब बहन कुत्ता सोच रहा है कि मैं बचाऊं तो बचाऊं कैसे लोगों को। कुत्ता ने सोचा मैं मुंह डाल देता हूं, ये खीर किसी को नहीं बांटूंगी।
अगर मैं खाऊंगा मेरे मुंह में थोड़ी सी पहुंच गई तो मैं भी मर जाऊंगा। इसलिए मुंह बंद करके मैं खीर में मुंह डाल देता हूँ थोड़ा सा, और ये खीर नहीं बटेगी। तो कुत्ता की रोटी कैसे बांट देगा? अब मेरी बहनों, कुत्ता ने मुंह डाल दिया, कोई बीवी देख रही, जो बेटा की बहू देख रही, और किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। कहने लगे कुत्ता ने मुंह डाल दिया, अब जब खीर कैसे बांटेंगे, कैसे बांटेंगे? अब हम कुत्ता को गुस्सा आएगी, बहू को गुस्सा आएगी। कुत्ता ने इतने बड़े पतीला की खीर हमारी बर्बाद कर दी, इतने दूध की हमने खीर बनाई और इतनी देर से हम खीर बना रहे, और कुत्ता ने पूरी की पूरी जूठी कर दी। बहू ने उठाई, जो भट्टी में लकड़ी जल रही थी, वो यद जली, वो कुत्ता के सिर में मार दी। कुत्ता के सिर में मार दे, कुत्ता वहीं मर गया, कुत्ता वहीं मर गया। अब कुत्ता की याद करते करते वो लड़का भी बेहोश हो गया कि भोलेनाथ ने ये कुत्ता किस्मत का दिया, अब हमारी किस्मत भी हमारे काम नहीं आ रही, क्योंकि कुत्ता तो हमारा किस्मत को बना के दिया था भोले बाबा ने कि कुत्ता मैं तेरी किस्मत दे रहा हूँ, तेरी किस्मत बना देगा कुत्ता। कुत्ता ने हमें इतनी धनवान बनाया, तूने बहुत बुरा करा, ये कुत्ता को तूने मार दिया। मेरी बहन, कुत्ता का तो खत्म हो ही गया, लेकिन माँ ने भी उसी टाइम दम छोड़ दी, उसी टाइम दम छोड़ दी। अब लड़का वो था, वो ठीक हो गया, भोलेनाथ आके प्रकट हो गए। मैंने कहा था जब तेरी माँ का समय आ जाएगा तो मैं सेब लेने आया हूँ, तू रो मती, माँ को विलोप कर गई। तेरी माँ ने जो खाते में पैसे डाले थे, जो निकालने गया था, आज तेरी माँ का टाइम आ गया, मैं लेने आ गया तुझे। आज हम गरीबन के लिए, चाहे गरीब से गरीब का इंसान चाहे, भोज करते हैं मरने के बाद में, भोज करते हैं, तो ये भोज करना नहीं चाहिए। ना पता इंसान की इंसान जाता और दुनिया के हमें खर्च करने पड़ते हैं, दुनिया को हमें खिलाना पड़ता है। क्यों खिलाएं? ये तो भगवान की रीत बनी है, जो दुनिया पर आया उसको जाना ही जाना पड़ेगा। लेकिन ये रीत गलत बताई है कि जाने के बाद में हम सबको भोजन कराते हैं, चाहे कोई गरीब हो चाहे अमीर हो, ये रीत बना दे भोजन करवाने की, तो ये नहीं होना चाहिए। भोले बाबा कहने लगे, ना तो तुझे किसी को भोजन कराने की जरूरत है, ना किसी को कोई कुछ करने की, दान पुण्य करने की। जो दान पुण्य करने था वो तेरी माँ ने कर दिया। अगर तू दान पुण्य भी करेगा, 13वीं में हम सब कुछ देते हैं। भोले बाबा कहने लगे तेरी माँ को कुछ मिलने वाला नहीं होता, ये तो पंडितों के राज हो जाते हैं, पंडितों को मिल जाता है, तेरी माँ को नहीं मिलता है। किसी बंदे को, इंसान को मिलता है, जो हम जिंदा जिंदा खिला देते हैं वही तो मिलता है। जो हम आज 10 रुपया 20 रुपया कहीं दान कर आते हैं, किसी गरीब को खिला देते हैं, वही तो हमारे खाते में जमा होंगे। हमारे मर जाने के बाद में हमारे बच्चे दान करते हैं, वो हमें मिलेगा, वो हमें मिलता है। तब बहनों कहने लगे कि आज के बाद में किसी को भोज, मरने के बाद हम भोज किसी को मत करवाना। एक कुत्ता ने आज तेरी सबकी लाज बचाई, नहीं तो आज कितने लोगों को तेरा हत्यारा बनना पड़ता, दुनिया में बदनाम हो जाता। मैं भी कि भोलेनाथ की चर्चा करवाई और खीर खा के सारे मर गए, इसलिए मैं प्रकट हो गया, और इसलिए वो कुत्ता ने मुंह डाला। लेकिन तेरी देवी को इतने ज्ञान नहीं था कि कुत्ता के सिर में नहीं मारती, क्योंकि कुत्ता का काल सिर पे था, कुत्ता का काल सिर पे था, क्योंकि वो माया थी। वो माया के रूप में कुत्ता बना के भेजा, कोई कुत्ता नहीं था, वो तो एक माया थी। तो तूने माया के सिर में मारी तो माया तो अपने आप ही चली जाएगी। तो बहन, आज की चर्चा कहीं काम देते हैं। हर हर महादेव।